नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं बुलेट 100। निगम चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अब एक्शन में आ गई है। पंचायती राज चुनाव की रणनीतियों पर जयपुर में आज बीजेपी नेता मंथन करेंगे। इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पंचायती राज चुनाव की तैयारी में जोर शोर से बीजेपी जुटी हुई है। गहलोत सरकार पर जमकर बीजेपी ने हमला किया। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में अड़चनें डाली हैं। जैसलमेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत हो गई है। मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई बगावत कर चुनावी मैदान में उतर गए। डूंगरपुर जिले में इस बार पंचायती राज चुनाव रोचक होगा। आदिवासी क्षेत्र में तेजी से जनाधार बना रही भारतीय ट्राइबल पार्टी इस बार सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। डूंगरपुर में भी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डूंगरपुर पहुंचे। अजमेर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति तैयार की गई। चित्तौड़गढ़ में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए ईवीएम मशीनों का उप जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने रेंडमाइजेशन किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी नगर पालिका में एक वार्ड पार्षद ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद अनिल शर्मा ने वार्ड क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने पर अपने गले में एक बोर्ड लगाकर मतदाताओं से माफी मांगी। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन को खत्म हुए एक सप्ताह भी नहीं बीता है कि जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर फिर बिगुल बजा दिया है। आज पथैना गांव में जाटों की महापंचायत होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। गांव-गांव जाकर महापंचायत में शामिल होने के लिए पीला चावल देकर न्योता दिया गया है। बाड़मेर पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के फर्जी आई कार्ड के साथ 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। सरहदी इलाके में सीआरपीएफ के फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किए गए युवकों का नाम नवगुण भाई देसाई और विक्रम भाई खोडला है। दोनों गुजरात के बनासकांठा निवासी बताए जा रहे हैं। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल नाके पर सेना की गुप्तचर विंग ने इन युवकों की गतिविधियों को संदेह पाया था। शराब लूट मामले में जयपुर वेस्ट पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक से शराब लूटने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 11 नवंबर को ट्रक शराब का 1000 कार्टन लेकर दादी का फाटक एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहा था। तभी बोलेरो से सवार बदमाशों ने ट्रक को जांच के बहाने रुकवाया और फिर ट्रक के ड्राइवर को अपनी बोलेरो में बैठा लिया और शराब लूट ली। बदमाशों ने बीच रास्ते पर ट्रक ड्राइवर को बोलेरो से फेंक दिया। पुलिस की टीम ने भी हार नहीं मानी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की। सवाई माधोपुर मलारना डूंगर थाना इलाके के बहतेड़ गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। कोटा के अनंतपुरा में चोरों ने एक मकान से 11 लाख कैश और जेवर चुरा लिए। पीड़ित ने बताया कि उनका पूरा परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। इसी दौरान यह वारदात हुई। भरतपुर के डीग कस्बे के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्रियों में चोरी हो गई। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और बाइक के साथ साथ 10,000 कैश लेकर फरार हो गए। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टे के साथ शातिर बदमाश तनवीर खान को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देवेंद्र यादव सातल खेड़ी गांव में अपने मामा के यहां छुपा हुआ था। उदयपुर में नई थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश लूट के कई मामलों में वांछित था। अलवर के बहरोड में बिजली निगम के पावर हाउस से चोरों ने लाखों रुपए के कॉपर की चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 5 दुपहिया वाहनों को जब्त किया। भीलवाड़ा के पुलिया कला इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। जोधपुर के सूरसागर थाना इलाके में एक मामूली बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
सूरसागर इलाके में मामूली बात में दो गुट आपस में भिड़े और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कोटा के इटावा इलाके में चंबल नदी में बेडशीट से बंधा एक महिला का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक किसी ने हत्या कर उसके शव को बेडशीट से बांधकर नदी में फेंक दिया। कोटा बैराज डैम से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में 35 साल के युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। कोटा में सर्दी के बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। अनंतपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। अजमेर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है और मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर की नई थाना पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश वीरेंद्र उर्फ वीरा को गिरफ्तार किया। कोटा के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला का शव निमोदा गांव के चंबल नदी किनारे स्थित जंगल से मिला है। शव को जंगली जानवरों ने क्षत विक्षत कर दिया। डूंगरपुर में सदर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया है। बीते 15 नवंबर की रात को हत्या की गई थी। अलवर के मांडण थाना इलाके में बैंक मैनेजर की पत्नी के जलने की वजह से मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने का मामला दर्ज करवाया। धौलपुर के पुरानी गांव में चोरों ने भगवान राम जानकी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर में मौजूद करीब 200 साल पुरानी जानकी जी की प्रतिमा की चोरी कर ली। उदयपुर में पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर 6 लाख के नकली नोट जब्त किए हैं। अलवर में चोरों ने बैंक से रुपए नहीं बल्कि बैंक के अंदर रखे पिस्तौल को चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा की लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर सब्जी से भरा पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में फीस की मांग को लेकर धरने पर बैठे निजी स्कूल संचालक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों से आए निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों का विरोध जारी है। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के बैनर तले निजी स्कूल के संचालक जयपुर में धरने पर बैठे हैं। प्रदेश के नामी स्कूलों से लेकर साधारण स्कूलों के प्रतिनिधि भी धरनास्थल पर पहुंचे और सरकार से निजी स्कूलों को राहत देने की मांग की। झालावाड़ में पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मतदान की तारीख नजदीक आने के बाद स्थानीय मुद्दे जोर पकड़ने लगे हैं। जयपुर के खो नागोरियान में पेयजल का संकट गहरा गया है। इलाके में पिछले 3 दिनों से बीसलपुर योजना के टैंकर से पेयजल सप्लाई बंद है। मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीद के चलते प्रदेश के किसानों को करीब 117 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। प्रदेश में रबी सीजन की बुआई ने अब जोर पकड़ लिया है। कृषि विभाग के 11 नवंबर तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अब तक बुआई का आंकड़ा पिछले साल से आगे निकल चुका है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और जेल प्रशासन के बार बार अभियान चलाने के बावजूद भी जेल के बैरक से मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। जोधपुर की 6 थाना पुलिस ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जेल से 4 मोबाइल, 6 चार्जर, 3 ईयरफोन जब्त किए गए। भवानी मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ट्रक से 600 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर धान मंडी में कपास की डेयरी में आग लग गई। भरतपुर के बयाना रुदावल स्टेट मेगा हाईवे पर जाम लग गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर नदबई में अधिकांश फेरो कवर पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। उदयपुर में क्रिकेट मैदान को लेकर 2 पक्षों में हुए संघर्ष में लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बीकानेर में टूटी हुई सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। करौली में कस्बा बाजार में अतिक्रमण के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। जयराम का वाली में पिछले 7 दिन से एक ही जगह पर बैठे जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक बच्ची से छेड़छाड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी शराब ठेकेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। भीलवाड़ा के सवाईपुर गांव से होकर गुजरने वाली कोठारी नदी में लाल और काला पानी बहने की वजह से ग्रामीणों का पानी पीना भी दुश्वार हो गया है।
बूंदी के केशोराय पाटन सीएससी परिसर में मरीजों ने जमकर बवाल काटा और वहां रखे सामानों को अस्त व्यस्त कर दिया। सिरोही में राजस्थान गुजरात सीमा के पास पर्यटकों से अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीकर के रामलीला मैदान में एकीकृत बेरोजगार महासंघ की बैठक हुई। बैठक में युवाओं ने आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने की शपथ ली। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर मंगलवार की शाम भालुओं का झुंड देखने को मिला। कोटा के एडीएम आरडी मीणा ने इटावा इलाके की मुख्य नहर के टेल क्षेत्र का निरीक्षण किया। एडीएम आरडी मीणा ने नहरी टेल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए नाहर की ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर पर कई अवैध पंप सेट देखे, जिसके बाद उन्होंने पंप सेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटा में लगातार दूसरे दिन भी कोहरा और धुंध का असर देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा वाघोडिया के पास हुआ। यूपी के मुरादाबाद में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। डीआरडीओ की बनाई जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। सीएम अशोक गहलोत ने भी डीआरडीओ को सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी है। सीएम गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कपिल सिब्बल को हमारे पार्टी के आंतरिक मुद्दे को मीडिया में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी तंज कसा है और फेसबुक पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने वाले नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हताश हो गई। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर मुस्लिम नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भी कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से आयोगों में बोर्डों में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियां देने का विरोध किया। सवाई माधोपुर में विकेश मीणा हत्याकांड मामले को लेकर सांसद किरोड़ी मीणा और आला अधिकारियों की वार्ता सफल हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज भरतपुर जाएंगे, जहां वो मंत्री सुभाष गर्ग की मां के देहांत के शोक सभा में शामिल होंगे। प्रदेश में 30 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। गृह विभाग ने देर शाम इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इससे पहले 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज खोलने के आदेश दिए गए थे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 89 लाख को पार कर गया है। देश में बीते दिन 38,478 नए केस सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 471 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 44,671 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 83,33,000 के पार पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर झेल रही दिल्ली में केजरीवाल सरकार मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। बाजार बंद रखने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया है। इस समय 19,033 एक्टिव केस हैं। मधुरा में बीते 24 घंटे में 2,194 नए केस मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई। सूर्य नगरी जोधपुर एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार नजर आ रहा है। 8 महीने बाद सैलानी मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। गुरुवार को खरना होगा, वहीं शुक्रवार को अस्ताचलगामी और शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रती पारण करेंगे। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। केंद्र सरकार ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब 1 महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए की निकासी कर सकेंगे। फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है और 2022 की मेजबानी भारत को सौंप दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।